गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ राना अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मोहम्मद अली का बारिश से मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा। कमिश्नर मोहम्मद अली का कच्चा इमनाबाद रोड पर नकासी आब के काम का जायजा। तमाम दस्तियाब मशीनरी और अमला फौरी नकासी आब यकीनी बनाए। कमिश्नर ने हदायत जारी करते हुए कहा कि वांडा रोड में छोटा नाला डेक का भी मुआयना किया और पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखी जाए। तमाम इदारे अलर्ट रहें। कमिश्नर मोहम्मद अली का नंगल दोना में सैलाब मुतासरीन कैंप का भी दौरा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और मसाइल सुने और अमदादी इकदाम का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की भी हदायत। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ राना अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के सरसब्ज और साफ पंजाब के विजन के तहत रीजनल ऑफिसर पंजाब हाईवे पेट्रोल गुजरांवाला रीजन SP मियां मुअज़्ज़म अली की क़यादत में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया गया। रीजनल ऑफिसर SP मियां मुअज़्ज़म अली ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शजरकारी का मकसद माहौल को सरसब्ज, साफ और आलूदगी से पाक बनाना है। दरख्त हमारी आने वाली नस्लों के लिए सेहतमंद माहौल, साया और ऑक्सीजन का बेहतरीन जरिया है, लिहाजा हर शहरी को इस कौमी मुहिम में अपना किरदार अदा करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गुजरांवाला गाजी जुल्फ़कार अली विर्क ने भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया। रीजनल ऑफिसर की हिदायत पर गुजरांवाला रीजन के तमाम पेट्रोलिंग पोस्टों के अहातों में बीट एरियाज में मजमूई तौर पर 270 पौधे लगाए गए। जिला गुजरांवाला 65 पौधे, जिला गुजरात 54 पौधे, जिला मंडी बहाउद्दीन में 52 पौधे, जिला सियालकोट में 35 पौधे, जबकि जिला हाफजाबाद में 33 पौधे, जिला नारोवाल में 28 पौधे। इस मौके पर एक पौधा आने वाली नस्ल के नाम के पैगाम को उजागर करते हुए शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। हरुणाबाद में जुल्म और सफाकी की इंतहा। निजी मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने वाली मासूम बच्चे पर उस्ताद का वहशियाना तशद्दुद। देर से आने की मामूली जुर्म पर मासूम तालिब इल्म को मार मार कर लहू लुहान कर दिया गया और तशद्दुद के बाद लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया। बच्चे की हालत गैर होने पर इसे घर भेज दिया गया, जबकि इंसाफ मांगने पर सफाक उस्ताद ने वालिदैन से बदतमीजी और बदसलूकी की गई। हरुणाबाद के निजी मदरसे में मासूम तालिब इल्म पर उस्ताद के तशद्दुद का इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। मुतासरा बच्चे के वालिदैन के मुताबिक मासूम बच्चे को कसूर सिर्फ इतना था कि वो मदरसा देर से पहुंचा, जिस पर संग दिल उस्ताद ने आपे से बाहर होकर बच्चे पर वहशियाना तशद्दुद किया और बेरहमी की तमाम हदें पार करते हुए मासूम को लोहे की जंजीरों से बांध दिया। शदीद मारपीट के बाइस से बच्चे की हालत गैर हुई तो इसे घर भिजवा दिया गया। जब दुखी वालिदैन वजह मालूम करने मदरसे पहुंचे तो माजरत करने की बजाय निजी मदरसे के उस्ताद ने वालिदैन के साथ शदीद बदतमीजी की और इंतहाई गैर अखलाकी रवैया इख्तियार किया। अहले इलाका और मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, IG पंजाब और RPO बहावलपुर से वाक़े का फौरी नोटिस लेते और सफाक उस्ताद के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। शेखपुर शरीफ से हमारे नुमाइंदे मलिक मंजूर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अपर चिनाब लिंक नहर में पानी का बहाव इस वक्त किनारों के बराबर जारी है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस मरतबा शेखपुर शरीफ की जानिब तामीर किया गया मट्टी का हफासी बंद नशेबी आबादियों के लिए मौसर साबित हो रहा है। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़श्ता साल इन्हीं इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया था, जबकि इस बार हफासी बंद की वजह से किनारों से मुल्हिका फसलें, बागात और आबादियाँ महफूज हैं। शहरियों का कहना है कि अगरचे इस बंद की तामीर के हवाले से खदशात भी सामने आए थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल से इसने मुस्बत नताइज दिए हैं। अहले इलाका ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि हफासी बंद को मज़ीद मजबूत और इसकी लंबाई में इजाफा किया जाए ताकि मुस्तकबिल में भी फसलों, बागात और आबादियों को सैलाबी पानी से महफूज रखा जा सके। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ राना अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के 3 मुबैना मुकाबलों में 2 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान हलाक, जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना कैंट के इलाके में 25 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुलजम आमिर, जबकि थाना अरूब के इलाके में 30 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब मुलजम इरफान मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। एक और कार्रवाई में थाना गखड़ मंडी के इलाका से रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम मजहर अली जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान ज़िला पुलिस के मुताबिक तीनों वाक़यात में मुलजमान के दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खासूसी पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं और शहर भर में नाकाबंदी जारी है। CPO गुजरांवाला डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका SP से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस का कहना है कि पुरअमन मुआशरे के क़याम के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मंडी बहाउद्दीन हल्का NA 69 के रुकन कौमी असम्बली चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने मियाना गोंधल में नए नादरा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया।
इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मियाना गोंदल के अवाम से इनका ताल्लुक कई दिहाइयों पर मुहित है और वो हमेशा इलाके की तरक्की और अवामी खदमत के लिए कोशां रहे हैं। चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने ऐलान किया कि जल्द ही मियाना गोंदल में बच्चियों की आला तालीम के लिए गर्ल्स कॉलेज कायम किया जाएगा ताकि तालबात को अपने इलाके में बेहतर तालीमी सहूलियात मुयसर आ सके। तकरीब में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि रुकन कौमी असम्बली ने अवाम का इत्मीनान और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए तरक्याती मनसूबों का सिलसिला जारी रखने के अज़म का इजहार किया। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंडी बहाउद्दीन। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से करंट लगने का वाकया शेखुपुरा हेड रोशन नवाकोट फैसलाबाद रोड शेखुपुरा में पेश आया। वाबदा लाइन बस के साथ लगी जिससे 6 लोगों को करंट लगा। एक शख्स जाँ बहक हो गया, 5 मुतासरा, जबकि कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की अमदादी टीमें फौरन रिस्पांस के लिए पहुंच गईं। शेखुपुरा रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद को मौका पर फर्स्ट एड मुहैया की और 2 अफराद को मुतासरा को DHQ अस्पताल और जांबाग शख्स को हाजरा सदीक अस्पताल फैसलाबाद रोड मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद के सब तहसील मामू कांचन से मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मामू कांचन के नए तैनात होने वाले SHO तारिक अमीर महर ने मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनशियात फरोश और दीगर जराइम पेशा नासर इनकी अवलिन तरजीह है और वो बिला खौफ व ख़तर अपनी जिम्मेदारियाँ आबादत समझ कर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि थाना में हर साइल को बिला इम्तियाज़ मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। इनके नज़दीक अमीर और गरीब या बासर और कमज़ोर सब कानून की नज़र में बराबर हैं, जबकि किसी भी सिफारिश या दबाव को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि कोई भी साइल इंसाफ के लिए मायूस होकर आला अफसरान के पास जाने पर मजबूर ना हो, इसलिए ज़्यादातर वक्त खुद थाने में मौजूद रहकर आवाम के मसाइल सुनेंगे। SHO तारिक अमीर महर का कहना था कि थाने में टाउट कल्चर का खात्मा कर दिया गया है। वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, कोई ज़ाती गार्ड या ड्राइवर नहीं रखते और पूरी सर्विस के दौरान कभी किसी किस्म की सिफारिश या ज़ाती मफाद को अहमियत नहीं दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर सहाफ़ी, नंबरदार और समाजी शख्सियात पुलिस के साथ तावन करें तो चंद माह में मामू कांचन को जराइम से पाक और पुरअमन इलाका बनाया जा सकता है। इस मौका पर प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने जराइम के खात्मे और आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए SHO को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी करवाई। मरीद से खबर शामिल करते हैं। गाँव डिबरी वाला में मुबैना तशद्दुद के एक वाक़े में एक मेहनत कश शदीद ज़ख्मी हो गया। मुतासरा शख्स एहसान के मुताबिक 12 अफराद ने मुबैना तौर पर घर में हमला किया और तशद्दुद के दौरान इसका कान काट दिया। अहले खाना ज़ख्मी एहसान को फौरी तौर पर THQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बायस इसे लाहौर रेफर कर दिया गया। मुतासरा शख्स का मौक़िफ़ है कि वाक़े को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुलज़मान के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि पुलिस ने मुबैना तौर पर उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब पुलिस का मौक़िफ़ इस खबर में शामिल नहीं है। मुतासरा ख़ानदान ने पुलिस के आला हुकाम से वाक़े की शफाफ तहकीकात और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। हुजरा शाह मुकीम से खबर शामिल करेंगे। चौधरी तैयब सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में सब्जियों के रेट को पर लग गए। टमाटर 400 रुपये, भिंडी 200 रुपये, कद्दू 150 और मटर 450 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगे, जबकि प्याज 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। सब्जियाँ खरीदना भी मुतवस्सित तबके की पहुँच से दूर होता जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हमें भी महंगाई से छुटकारा हासिल हो सके। इसी हवाले से शहरी ने भी 99 न्यूज़ से गुफ्तगू की है। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आज सब्जी मंडी में सब्जियां लेने के लिए आया हूँ। यहाँ पर अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का रेट पूछा है वो तकरीबन 450 रुपये फ़ी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। अगर मटर के हवाले से बात करें तो मटर जो है 450 से लेकर 500 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर प्याज की बात करें तो प्याज जो है वो भी 100 रुपये फ़ी किलोग्राम से तजावज़ कर चुका है। शहरियों ने यही कहा कि जो हुकूमत है वो पेट्रोल और डीजल के रेट नीचे लेके आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब तक नीचे नहीं आएंगी तो जो दुकानदार हजरात हैं उनसे काफ़ी बहस मुबसा भी हुआ। उनका भी ये कहना था कि आए रोज़ पैरा फोर्स वाले और दीगर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो हमें जुर्माने भी करती हैं और हमारे खिलाफ जो वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, मगर हम मजबूर हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट ज़्यादा होने की वजह से जो हमें किराया चार्ज किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उसकी वजह से जो सब्जियां वो महंगी हो चुकी हैं। लोगों ने हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो वो कमी उनमें की जाए ताकि जो आम आदमी है वो सस्ती सब्जियां जो वो अपने बच्चों को खिला सके।
खबर शामिल करते हैं समुद्री से इरफान अदरीस भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी सहूलत अवलिन तरजीह बाजारों में रेडी बानों की कायम करदा नाजायज तजावजात के बायस सड़क पर से आवाम का गुजरना मुहाल हो चुका है, जिसके बायस न मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने का रास्ता मुयसर है, ना ही पैदल चलने वाले शहरियों के लिए। नाजायज तजावजात के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी पेश आ रही है। इंतजामिया और पैराफोर्स की कार्रवाइयों का मकसद किसी के रोजगार को मुतासिर करना नहीं, बल्कि अवामी रास्तों को खुला रखना, शहरियों की सहूलत को यकीनी बनाना और कानून की अमलदारी कायम रखना है। कानूनी कार्रवाई हमेशा इन अफराद के खिलाफ की जाती है जो बार बार हदायत के बावजूद तजावजात ख़त्म नहीं करते। तमाम रेडी बानों और दुकानदारों से अपील है कि वो अज खुद तजावजात ख़त्म करें, अवामी रास्ते खुले रखें और कानून की पासदारी करें ताकि शहरियों को बिला रुकावट आमदोरफ्त की सहूलत मुयसर आ सके और किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पेश न आए। बात करेंगे सांगड़ की, जहां पर शाहपुर चाकर थाने की हदूद बुगटी बरादरी के माबैन मुसल्लह तसादुम से 6 अफराद जख्मी हो गए। तसादुम घरेलू तनाज़ा पर हुआ। डंडे और कुल्हाड़ियाँ लगने के नतीजा में दोनों तरफ के 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खालिद वल्द मोहम्मद यकूब वल्द सूबेदार वल्द गुलाम शबीर, अल्ताफ़ हुसैन वल्द हाकिम, एजाज वल्द अमीद अली और गुलाम शबीर वल्द सूबेदार शामिल हैं। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं खुशाब जोहराबाद से। चौधरी शौकत परवेज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जिला खुशाब जोहराबाद रजा अनवर शेख ने कहा कि जंगलात हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने जंगलात को कुदरत के फेफड़े करार दिया है। जंगलात की हिफाजत से ही मुल्क में खुशहाली आ सकती है और मुल्क की आबो हवा पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन पंजाब के तहत सूबा भर में शजरकारी भरपूर तरीके से जारी है। वो अपने दफ्तर जोहराबाद में मीडिया से खसूसी बातचीत कर रहे थे। इनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रजा अनवर शेख है और मैं ज़िला खुशाब में बतौर DCF बल्कि DFO जो है वो तैनात हूँ। CM साहिबा के ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन पंजाब अभियान के तहत इंशाल्लाह हम ज़िला खुशाब में इस बार कोई 3 लाख के करीब हम पौधे जो है वो लगा रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा मकसद है कि इस पूरे ज़िले को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जाए और इसके साथ साथ 5 लाख पौधों की, बड़े पौधों की, गमले वाले, जो कि एक अवाम का मुतालबा भी था कि बड़े साइज़ के पौधे जो है वो हमें दिए जाएं। तो इंशाल्लाह जो है वो यहाँ पे हम खुशाब में 5 लाख गमले वाले पौधों की नर्सरी भी लगा रहे हैं, जिसमें से मुख्तलिफ शोबाजात को, सरकारी महकमों को और लोगों को पौधे जो है वो बड़े साइज़ के 5-5, 6-6 फुट के मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा आपके वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहिबा का जो विजन है कि कोई जगह जो है बगैर पौधे के खाली ना रहे, तो इस विजन के तहत इस पे हम कारबंद है इंशाल्लाह और इस टारगेट को हम इंशाल्लाह इस मानसून और आने वाले मौसम बहार में इसको 100% हम मुकम्मल करेंगे। खबर शामिल करते हैं समुद्री से इरफान अदरीस भट्ट की। खबर के मुताबिक समुद्री होटल की खस्ता हाल छत गिरने से एक शख्स मलबे तले दबकर जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए शख्स को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। छत गिरने का वाकया रजाना रोड पर एक होटल में पेश आया, जहां एक शख्स वलीउल्लाह सकना फैसलाबाद सोया हुआ था कि अचानक कमरे की छत गिर गई, जिसकी वजह से मज़कूरा शख्स मलबे के नीचे दब गया और इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए इमदादी कार्रवाई शुरू की और छत के मलबे तले दबे शख्स को निकाल कर इसे जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम ने शहरियों को खस्ता हालातों में एहतियात बरतने की हदायत की है। अब रुक करेंगे चनियोट का। शौकत महमूद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बवाना के नवाही इलाका चक नंबर 157 वग में सीवरेज और निकासी याब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह होने की वजह से अहले इलाका की जिंदगी अजीरन हो गई। मरकजी चौक और गलियों में कई फीट गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से पूरा गांव ताफून ज़दा झील का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस इलाके में डेंगू, मलेरिया, गैस्ट्रो और टाइफाइड जैसे मौजी अमराज वबाई सूरत हाल इख्तियार कर रही हैं। मुकामी अमायदीन और शहरियों ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इनका कहना था कि हफ्तों से खड़े इस गलीज पानी की वजह से मच्छरों की भरपूर अफजाइश हो रही है, जिससे मासूम बच्चे और बुजुर्ग तेज़ी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रास्ते बंद होने के बायस बच्चों का स्कूल जाना और शहरियों को मस्जिद तक पहुँचना इंतहाई मुहाल हो चुका है, जबकि मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद आए रोज़ कीचड़ में फिसल कर जख्मी हो रहे हैं। अहले इलाका ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बल्दिया बवाना और मुतलका महकमों को मुतअद्दिद बार तहरीरी और ज़बानी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी और ताहाल कोई अमली
सफाई या पानी की निकासी का काम शुरू नहीं किया जा सका। सरगोदा से तारिक मिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम ने मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात के दौरान क्राइम कंट्रोल और अवाम दोस्त पॉलिसिंग के हवाले से अपने इलाही अमल का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि आम शहरियों और मीडिया के लिए इनके दरवाजे हर वक्त खुले हैं, जबकि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इंसाफ की फराहमी इनकी अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ का कहना था कि बदमाशी कल्चर, मनशियात फरोशी और करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। तौकीर मोहम्मद नईम ने मजीद कहा कि पुलिस कार्रवाइयों और तफ्तीश में मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। बच्चों से ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी, जबकि गली मोहल्लों की सतह पर मुसालहती काउंसलर्स कायम करके छोटे तनाज़ात मुकामी सतह पर हल करने की कोशिश की जाएगी। इन्होंने कहा कि वो दफ्तर तक महदूद रहने की बजाय खुद थानों के दौरे करेंगे और पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। पाकपतन पुलिस की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। पुलिस ने मेहनत कश का शनाख्ती कार्ड नंबर 8 से ज़ायद मुख्तलिफ मुकदमात में दर्ज कर दिया। पाकपतन के रहायशी मेहनत कश मोहम्मद वसीम का शनाख्ती कार्ड नंबर 8 से ज़ायद मुख्तलिफ मुकदमात में दर्ज, जिनमें मनशियात, चोरी, नाजायज़ असला समेत मुख्तलिफ मुकदमात शामिल किए गई हैं। मुतासरा शख्स के मुताबिक 2.5 माह से DPO ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, मगर इंसाफ मुयसर नहीं। मेहनत कश वसीम ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करते हुए ज़िम्मेदारान पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मोहसिन अदीब कंबो नुमाइंदा 99 न्यूज़ शेखुपुरा से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेस्को शेखुपुरा रुस्तम अली ने कहा कि बरसात के मौसम में तमाम लाइन स्टाफ ज़रूरी सेफ्टी के साथ काम करें, शहरी तारों से दूर रहें और बिजली की तनसीबात खंबों वगैरह के आसपास ना जाएं। घरों में भी नंगे पाँव बिजली की तनसीबात को ना छुएं। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने एक्सियन मलिक शाहिद हुसैन के हमरा SDO अताबाद सब डिवीज़न महमूद अहमद समेत लाइन सुपरिटेंडेंट्स और लाइन स्टाफ से खिताब करते हुए किया। ऐसी रुस्तम अली ने कहा कि सेफ्टी फर्स्ट के असूलों को मद्देनजर रखकर लाइन स्टाफ बिजली की बहाली के लिए काम करेंगे, जिसके लिए लाइन स्टाफ को तमाम ज़रूरी सेफ्टी आलात भी फ्राहम कर दिए गए हैं। हैदराबाद में टंडोजाम में वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने जदीद ज़रई तहकीकी लेबॉर्ट्रीज़ का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नई लेबॉर्ट्रीज़ से ज़रई तहकीक को फ़रोग़, गंदम की नई इक़साम की तैयारी और केले की पनामा विल्ट बीमारी की जदीद तशख़ीस मुमकिन होगी। वज़ीर ज़राअत को ज़रई तहकीक और स्वाट मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि काश्तकारों के लिए बीमारियों की तशख़ीसी टेस्टिंग मुफ्त होगी। जदीद लेबॉर्ट्री में 2 घंटों में बीमारी की तशख़ीस और एक वक्त में 90 नमूनों की जाँच की जा सकेगी। इन्होंने जाली ज़रई अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन और किसानों की मौशी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया।